अगला अगर हम बात करें आपकी क्लासेस के बारे में, तो क्लासेस बताइए, जैसे पीरियड्स वगैरह होते हैं तो कल्चरल क्लासेस होती हैं कि नहीं? हाँ, तो जैसे अभी जैसे फाउंडेशन कोर्स की बात करें तो फाउंडेशन कोर्स काफ़ी मतलब काफ़ी हैपनिंग होता है, उसमें क्लासेस भी कई सारी होती हैं और कल्चरल एक्टिविटीज़ भी कई सारी होती हैं। तो जैसे क्लासेस नॉर्मली 5 से 6 क्लासेस होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि या तो 1 घंटे की क्लास होगी या 50 मिनट की क्लास होगी, बीच में टी ब्रेक्स वगैरह होते रहते हैं और फिर लंच ब्रेक वगैरह होता है। तो इस तरीके से 5 से 6 क्लासेस होती हैं और हफ्ते में 5 दिन क्लासेस होती हैं। और उसके बाद फिर जैसे फाउंडेशन कोर्स में ऐसा होता था कि हर वीकेंड पे ट्रैक ऑर्गेनाइज होता था, तो 5 से 10 किलोमीटर के ट्रैक कराए जाते थे। इनको हम कहते थे कंडीशनिंग ट्रैक, क्योंकि आगे चल के ही फाउंडेशन में हिमालयन ट्रैक होता है जो कि इसका बिगर वर्जन होता है। तो हमें उसके लिए तैयार करने के लिए हर वीकेंड पे ट्रैक्स कराए जाते थे आसपास की जगहों पे। तो जैसे लाल टिब्बा हो गया या फिर वहाँ पे केम्प्टी फॉल्स वगैरह हैं, तो जी उनके जी। छोटे छोटे ट्रैक्स हमें ऑर्गेनाइज कराते थे। और उसके अलावा कल्चरल एक्टिविटीज़ में वहाँ पे कई सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे कि इंडिया डे होता है, जी जी। कल्चरल नाइट होती है। फिर जैसे जो भी फेस्टिवल्स आते हैं, जैसे कि गणेश चतुर्थी हो गया या फिर कृष्ण जन्माष्टमी हुआ जन्माष्टमी था, हुई। तो जन्माष्टमी का फेस्टिवल भी सेलिब्रेट होता है। इसी तरीके से और भी कई सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं। फिर जैसे रीजनल फेस्टिवल्स लोग सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि जैसे साउथ में ओनम वगैरह होता है, तो वो भी सेलिब्रेट होता है, वहाँ के लोग अपने आप से सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें सब लोग इन्वाइटेड होते हैं और वहाँ परफॉर्मेंसेज होती हैं। उसी तरीके से वन एक्ट प्ले होता है कि जिसमें जैसे आपने लबासना में सुना होगा कि हाउसेस बने हुए हैं, पिछले कुछ साल से हाउस का कंसेप्ट आ गया है। तो 4 हाउस होते हैं बेसिकली, जैसे हम लोग स्कूल में रहते थे तो स्कूल स्कूल में। में हाउसेस होते थे, जी उसी जी। तरह अब लबासना में भी हाउस का कंसेप्ट आ गया है। तो उसमें जैसे कि 4 हाउसेस में अलग अलग मतलब हिमालयन रेंजेस के नाम पे 4 हाउस डिफाइन कर दिए कलर वाइज, कि जैसे कि कंचनजंगा हो गया, अच्छा नमचा अच्छा। बरवा, जी जी। स्टॉक कांगरी और इसी तरीके से और नंदा देवी। तो ये 4 हाउसेज हैं 4 कलर्स के। तो इनके बीच में इंटर हाउस कंपटीशन होते हैं, स्पोर्ट्स डे होता है जहाँ पे इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स होते हैं और हाउस को जीतना हारना प्राइज़। जी। तो इससे जो है क्या होता है कि पूरा फाउंडेशन कोर्स काफ़ी हैपनिंग रहता है, कुछ ना कुछ होता रहता है। साथ ही साथ हफ्ते में 5 दिन क्लासेस तो होती हैं, तो क्लासेस में जैसे कि सीनियर ऑफिसर्स आते हैं, एनजीओ वर्कर्स आते हैं, फिर उसके बाद जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ जैसे कि कैलाश सत्यार्थी जी आए थे, और भी इसी तरीके के क्रिकेट प्लेयर्स जिन्होंने भी अपनी अपनी फील्ड्स में अच्छे अचीवमेंट्स किए हैं, जी। वो सब आते हैं, सिखाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने क्या किया, किस तरीके से हम उनसे सीख सकते हैं लीडरशिप क्वालिटीज़। तो इस तरीके से क्लासेस और ये पूरा चलता है। चल रहा है। अगला सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा आपने बताया कि स्पेशल एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, तो आपकी स्पेशल एक्टिविटी कौन सी थी जिसमें आप प्रतिभा करते, जैसे डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया? जैसे मुझे तो कल्चरल उसमें काफ़ी इंटरेस्ट आता था, तो मैंने वहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ में मतलब मुझे गिटार बजाना पहले से आता है और गाने का मुझे पहले से ही शौक था, तो मैं गाता तो वहाँ पे भी रहता था। तो जो भी कल्चरल इवेंट होता था, जैसे कि वहाँ पे कल्चरल नाइट्स होती रहती हैं, तो अच्छा। उनमें सिंगिंग परफॉर्मेंस, उनमें गिटार बजाना। फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम ऑफ़र किए जाते हैं कोर्सेज, तो आप कोई इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं। तो मैंने फ्लूट सीखने का डाल दिया था अच्छा। कि मैं फ्लूट सीखूंगा। उसी तरह लोग अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जैसे ड्रम्स हो गया, कीबोर्ड्स हो गया, गिटार हो गया, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं। उसी के साथ और एक्टिविटीज़ भी ऑफर होती हैं, जैसे कुकिंग, बेकिंग और उसके बाद पॉटरी। तो इस तरीके की बहुत सारी एक्टिविटीज़, पेंटिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ ऑफ़र करी जाती हैं। तो मुझे कल्चरल में म्यूज़िक में इंटरेस्ट था, तो मैंने मतलब सिंगिंग में बहुत फ्रिक्वेंटली करता रहता था, गिटार बजाना, और मैंने फ्लूट सीखना भी स्टार्ट कर दिया था। तो अच्छा। ये मैं करता रहता था। सिंगिंग की बात आई, कुछ सुना सकते हैं? बिल्कुल सुना सकते हैं। मतलब अभी मेरे दिमाग में वो गाना आ रहा है, शायद 26 जनवरी में बज रहा था, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। तो ये गाना मैंने बहुत अच्छा गाया भी सर। था। बहुत अच्छी थैंक यू। आवाज़ है। अगला सवाल हमारा ये है कि आपने जैसे हिमालयन ट्रैक के बारे में बताया, तो हिमालयन ट्रैक जब भी ऑर्गेनाइज होता है 1 महीने बाद। हाँ, लगभग 1 से 1.5 महीने बाद। तो उसकी कुछ प्रिपरेशन वगैरह होती है, जैसे बताया आपको क्लॉथ्स वगैरह हो गए, क्योंकि हिमालयन ट्रैक है, हाँ, उसकी जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं वो सब, तो उसका हम कुछ अगर आप बता सकें। तो जैसे हम लोग को कंडीशनिंग ट्रैक्स तो पहले से हो रखे हो रहे थे, है ना, कि तो उसमें आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होता है कि आपकी जो क्लोथिंग है, आपके शूज़ हैं, बूट्स हैं, पैकिंग किस तरीके से करनी है। तो उसके लिए कंडीशनिंग ट्रैक्स के पहले भी
हम लोग को ट्रेनिंग दिया जाता था वहाँ पे जो भी सीनियर्स हो गए या सीनियर ऑफिसर्स जो कि ट्रैक करते रहते थे वो हमें सिखाते थे। और उसके बाद हिमालयन ट्रैक के पहले जो है जो ऐसे एडवांस ट्रैकिंग ग्रुप्स होते हैं उनसे एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता था। तो वो एक्सपर्ट्स हमें सिखाते थे कि किस तरीके से आपको अपने कपड़े को पैक करना है, किस तरीके से वार्म क्लोथ्स क्या क्या लेके जाने हैं, क्या क्या नहीं लेके जाने हैं, अंडर गारमेंट किस तरीके से, मतलब ये पूरा, क्योंकि ये सारी चीज़, हाँ क्योंकि ये सारी चीज़ ट्रैक पे बहुत मैटर करती हैं। कितना लोड आप कैरी कर रहे हैं, पानी कितना होना चाहिए, खाने को कैसे लेके जाएं, क्योंकि हम लोग नॉर्मली जब घूमने जाते हैं तो इतना ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन वहाँ पे जैसे एंटी लीच सॉक्स आपको लेके जाने, कई बार लीचेस लग जाती हैं आपके पैर में, आप जंगल में चल रहे हैं और लीचेस आपके पैर में चिपक गई, तो कैसे उनसे डील किया जाए। फिर साथ ही साथ हमारी जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग भी होती है, जैसे कि एक्सपर्ट्स आते हैं और हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि जैसे कि मैं अभी फ़िलहाल मतलब जो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग होती है उसके लिए मैं ट्रेंड हूँ प्रॉपरली, है ना। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड उसका रिकॉग्निशन भी होता है, हैनीफेल सेंटर ऑफ ट्रेनिंग है। तो उसके लिए हम सभी को ट्रेन किया जाता है कि इमीडिएटली कोई सर्वाइवल सिचुएशन आ जाए, फर्स्ट एड सिचुएशन जिसमें कि CPR हो गया और बेसिक इसी तरीके की सर्वाइवल ट्रेनिंग, तो ये सारी भी दी जाती है अब हम लोग को भारत दर्शन में जाने ये हिमालयन ट्रैक पे जाने से पहले, जिससे कि आप वहाँ की सिचुएशंस को हैंडल कर सकें, और वो काफ़ी एसेंशियल भी साबित होती हैं। और जैसे हिमालयन ट्रैक भी खैर अपने आप में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, तो मतलब उसमें भी बहुत आपको कैसा लगा था जब आप हिमालय पे पहुँचे थे? देखो ऐसा होता है कि हिमालयन ट्रैक में बहुत सारी रेंजेस होती हैं और बहुत सारी रूट्स होते हैं जहाँ पे ग्रुप्स जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मेरा रूट था, वो था मेरा चोपटा, टुंगनाथ, फिर चंद्रशिला और उसके बाद रुद्रनाथ और फिर वापस। तो मतलब जैसे चोपटा, टुंगनाथ और चंद्रशिला ये तो मतलब ट्रैक्स थे, लेकिन उतने टफ ट्रैक्स नहीं थे, लेकिन जो रुद्रनाथ का ट्रैक था वो काफ़ी टफ था। तो पहली चीज़ तो ऐसा होता है कि ठंड बहुत ज़्यादा होती है, आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन अपनी करके रखनी होती है। फिर पूरी आपके साथ में आपकी टीम के साथ में कई सारे ट्रेंड लोगों को भी भेजती है, जैसे कि ITBP के सर्विस वाले लोग हो गए, और उसी तरीके से कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं ट्रैकिंग में वो भी आपके साथ 2-3-4 लोग की टीम होती है। लेकिन आपके ग्रुप में भी आपके ग्रुप लीडर्स होते हैं, एडिशनल ग्रुप लीडर्स होते हैं जो कि वो सारी चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं। तो उस वहाँ पे फिर सिचुएशन टफ भी आती हैं कि आपको बहुत लंबा वॉक्स करना है। जैसे कि मुझे याद है एक बार ऐसा हुआ था कि हमें एक दिन में 27 किलोमीटर पूरा सामान के साथ नीचे उतरना पड़ा था। तो वो काफ़ी एक्साइटिंग भी रहता है, काफ़ी थकाने वाला भी रहता है, बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस भी रहता है, क्योंकि आप अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं। मतलब आपको लगता है कि शायद मैं इतना नहीं कर पाऊंगा। मैंने आज तक कभी प्लेन पे 27 किलोमीटर नहीं चला होगा, मतलब प्लेन सड़क पे 27 किलोमीटर चलना, और वहाँ पे पहाड़ उतर रहे हैं आप, और 27 किलोमीटर आप पहाड़ पूरा उतरते चले जा रहे हैं विद पूरा बैग आपके लोड के साथ। तो मतलब ऐसा होता है कि जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है वहाँ पे एक्सपर्ट्स रहते हैं जो आपको हेल्प करेंगे, आपका लोड कैरी कर देंगे, और तो इस तरीके से। लेकिन आपको बेसिक सर्वाइवल ट्रेनिंग खुद ही करनी है वहाँ पे, किस तरीके से कैंप करना है, कैंप में रहना है। और तो ये काफ़ी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस रहता है कि पानी किस तरीके से मैनेज होगा, खाना किस तरीके से मैनेज होगा, वॉशरूम कैसे मैनेज होंगे, क्योंकि हम इन सब चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन जब हम उतना ऊपर हाइट पर रहते हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत ही मुश्किल से मिल पाती हैं। तो चाहे वो स्ट्रीम्स जो बह रही हैं उनसे पानी पीने से लेके, तो ये सारी एक्सपीरियंसेस, उनको उबाल के पानी पीना, खाना खाना, ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों से होता क्या है कि एक टीम बिल्ड होती है, एक टीम वर्क की भावना आती है, लोग आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना सीखते हैं, और किस तरीके से अपने आप को मैनेज करना है इन सिचुएशन में। जो मेंटल ब्लॉकेड आ जाता है ना कई बार कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको धीरे धीरे समझ में आता है कि आपने सोच लिया तो आप कर ले जाओगे।